क्या ऑनलाइन गेमिंग्स हमारे बच्चों और युवाओं को पढ़ाई और कैरियर से भटका रही है, या फिर एक बुरी आदत बनकर उनकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है? आज हर माता पिता इस सवाल को लेकर चिंतित है। कहीं हमारे बच्चे स्क्रीन में खोकर अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या यह हमारे बच्चों के अंदर कड़वाहट और नकारात्मक भावनाएं बढ़ा रहा है? हारने पर दूसरों को दोष देना और गुस्से में गालियां देना, क्या ये सब हमारी अगली पीढ़ी की आदतों बन रही है? क्योंकि आजकल के हर बच्चा छोटी ही उम्र में गुस्सा करना और गालियां देना सीख जाता है, जो उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाल सकता है। केवल बच्चे नहीं, हमारे युवाओं ने भी ये रमी जैसे गेम्स खेल के पैसा गंवाते हैं। आज हम ये भी समझेंगे कि इंडिया में जुआ बैन होते हुए भी कैसे ये ऑनलाइन बेटिंग गेम्स खुलेआम चल रहे हैं। तो आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब भारत में डिजिटल इंडिया का शुरुआत हुआ तो इसका उद्देश्य था टेक्निक को हर इंसान के पहुंच में लाना। इंटरनेट सस्ता हुआ और स्मार्टफोन हर हाथ में आने लगे और ये एक बड़ी डिजिटल क्रांति बन गई। लेकिन इसके साथ ही एक और बदलाव आया। इंडिया में लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। आज के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय बच्चा और युवा स्क्रीन के सामने 4 से 6 घंटा बिताता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग्स में चला जाता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिपोर्ट के मुताबिक 80% बच्चे ऑनलाइन गेमिंग्स में इस कदर उलझ चुके हैं कि उनके करियर और सामाजिक जीवन पर असर पड़ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग्स का क्रेज अपनी चरम पर है। फ्री फायर, बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी और रमी जैसे बेटिंग ऐप अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली है। ऑनलाइन गेम्स को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें इसे 2 भाग में विभाजित करना होगा। सबसे पहला गैम्बलिंग टाइप ऐप, जिनमें 3 पत्ती, रमी और ड्रीम 11 जैसे गेम्स आते हैं। और दूसरा फ्री टू प्ले ऐप, जिनमें बीजीएमआई, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है गैम्बलिंग टाइप गेम्स। ये गेम्स पूरी तरह किस्मत और दांव पर आधारित है। इनमें खिलाड़ी पैसे लगाते हैं और दांव के जरिए जीतने की कोशिश करते हैं। ये गेम्स दिखाते हैं कि कैसे आप कम पैसे से ज्यादा जीत सकते हैं, लेकिन इनमें हारने की चांस ज्यादा होती है। खिलाड़ियों को लालच देकर ये गेम्स उन्हें उलझाए रखते हैं और जब खिलाड़ी हार जाता है वो अपनी हार की भरपाई के लिए फिर से पैसा लगाता है। 3 पत्ती जैसे गेम्स में 10 से लेकर 10,000 तक दांव लगाया जा सकता है। वहीं ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट में पैसे देकर टीम बनानी होती है। हालांकि इसे स्किल बेस्ड कहा जाता है, लेकिन इसमें भी किस्मत का एक बड़ा रोल होता है। हाल ही में एक लड़के ने 96 लाख हार गया इन गेम्स को खेलने के कारण। कितने पैसे गंवाए? ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ बात नहीं कर रही? क्यों? घर का कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। भारत में जुआ पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन बेटिंग गेम्स खुलेआम चल रहे हैं। आखिरकार ये कैसे संभव है? इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। भारत में जुए पर प्रतिबंध पुराने कानून पर आधारित है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ये कानून सार्वजनिक रूप से जुए पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये कानून इंटरनेट युग से बहुत पहले बना था। जुए की कानून तय करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास भी है। कुछ राज्य जैसे तेलंगाना, असम और सिक्किम रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह बैन लगाए हैं। वहीं बाकी राज्यों में इसके लिए कोई कानून नहीं है, जिसे इन्हें चलने की पूरी छूट मिल जाती है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इसी कानूनी अस्पष्टता का फायदा उठाते हैं और खुद को मनोरंजन और स्किल बेस्ड श्रेणी में डालते हैं। भारत में जुए को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला चांस बेस्ड,
जैसे लॉटरी और कैसीनो गेम्स जिन पर बैन लगाया गया है, और दूसरा स्किल बेस्ड जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स जिन पर कोई बैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामले में कहा है कि रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड हैं, लेकिन क्या स्किल बेस्ड कहने से आर्थिक नुकसान का खतरा खत्म हो जाएगा? तो बात करते हैं कि फ्री टू प्ले गेम्स के बारे में। फ्री टू प्ले गेम्स यानी वो गेम्स जो शुरुआत में खेलने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों और युवाओं को अपनी जाल में फंसा लेती है। BGMI, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स इसके एक बड़े उदाहरण हैं। हालांकि ये गेम्स बच्चों के मनोरंजन के लिए एक बड़ा साधन बन चुका है, लेकिन इसका असर गहराई तक जाता है। तो आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। गेमिंग सुनने में जितना मजेदार लगता है, उतना ही इसका एक खतरनाक पहलू भी है। शुरुआत होती है मस्ती से, चलो आज थोड़ा गेम खेल लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा कब घंटों में बदल जाता है ये पता नहीं चलता। WHO ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारी घोषित किया है। ये आदत इतना खतरनाक हो सकता है कि लोग अपने खाने, सोने, यहाँ तक कि पढ़ाई और नौकरी तक को भी भूल जाते हैं। गेमिंग हार और जीत का खेल है, लेकिन बार बार हारने पर होने वाला तनाव धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। चीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक 15 साल के लड़के ने खुद को कमरे में बंद कर दिया क्योंकि वो बार बार हार रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है। यही हार और जीत का प्रेशर कभी कभी इतना होता है कि आत्मविश्वास को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। यहाँ तक कि जब आप इससे जीतते हैं तो दिमाग पर डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको अच्छा महसूस करवाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये खुशी अस्थायी होती है और दिमाग को बार बार उसी खुशी का जरूरत होती है, और यहीं से शुरू होता है आदत।